Hello everyone. In this video, I'll be telling you how to overcome fear of aptitude test during placement. तो यदि आप प्लेसमेंट में अपीयर होने वाले हो और आपके एप्टीट्यूड टेस्ट का फियर है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको ये करना है कि प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। तो सबसे अच्छी तरीका होता है किसी भी फियर को ओवरकम करने का कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जान लेना है कि जो टेस्ट आप देने वाले हो, जिससे आपको डर लग रहा है, वो टेस्ट में आता क्या है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस फॉर्मेट के आते हैं। सो यू हैव टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड फॉर्मेट्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन एप्टीट्यूड टेस्ट। सो बेसिकली ये फियर आपके पास है ही इसीलिए क्योंकि आप जानते नहीं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किन फॉर्मेट्स के क्वेश्चंस आते हैं, और आपके मन में ये डर लग रहा है कि पता नहीं वो जो क्वेश्चंस हैं मैं उसको कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ये सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको जान लेना है उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को और उन फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस को। इससे होगा क्या, इसको आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को देखोगे तो वैसे वैसे आप ये समझ जाओगे कि आपके जो स्ट्रेंथ कहाँ पे है और वीकनेस कहाँ पे है, यानी कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप वीक हो, आपको डर लग रहा है, मतलब उन क्वेश्चंस को देख के ही डर लग रहा है, तो उनको नोट कर लो, उनकी लिस्ट बना लो सो दैट कि आपको वहीं पे वर्क करना है। तो आपको प्रिपेयर जो करना है, आपको जो स्टडी प्लान बनाना है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है कि जो वीक हैं, जिससे आपको डर लग रहा है जिन टॉपिक से, वहीं से आप शुरुआत करो और वहाँ से अपना फियर आप ख़त्म करो और उन्हीं की प्रैक्टिस सबसे पहले करो। राइट, तो यहाँ से आपको देखो स्टार्ट करना है। द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। राइट, तो देखो पहले से ही आपको एप्टीट्यूड टेस्ट से डर लग रहा है और एप्टीट्यूड टेस्ट जो है स्ट्रेसफुल भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस, डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, तो ये एक स्ट्रेसफुल आपके लिए हो सकता है। राइट, और आपका प्रिपेयर भी नहीं है, तो इसलिए आपको अपना भी ध्यान रखना है। आपने ऑलरेडी अपना प्लान तो बना लिया, आपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया है, बट अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग का भी आपको ध्यान रखना है। सो गेट एनफ स्लीप, ईट वेल एंड इंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। तो ऐसा नहीं कि लॉन्ग आवर्स तक आप पढ़ाई करते रहोगे तो आपका सब ठीक हो जाएगा। आपको ब्रेक भी लेते रहना है और अपने फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग का ध्यान रखना है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे मेडिटेशन है, योगा है ना, डीप ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्टडीज़। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये हेल्पफुल होंगी आपको फोकस स्टडी कराने के लिए। थर्ड थिंग इज़ दैट यू हैव टू रिफ्रेम योर थॉट्स। अब देखो, आपके पास तो ऑलरेडी फियर है एप्टीट्यूड टेस्ट का, आप तो उससे वैसे ही डर रहे हो, तो आप इसको ऐसे सोचो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ द टेस्ट एज अ सोर्स ऑफ फियर, ट्राई टू रिफ्रेम इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर एबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल। ऑलरेडी आपने अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर वर्क कर रहे हो, तो वो फियर के बजाय आप ये सोचो कि आप उस टेस्ट के थ्रू अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपनी जो पोटेंशियल है, उसको आप शो कर सकते हो। तो ये एक फियर नहीं है, क्या है, अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली ये तो एक हर्डल है, जब इस हर्डल को आप क्रॉस करोगे तो आप इंटरव्यू में जाओगे और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। राइट, तो इस स्टेज को तो आप तभी क्रॉस कर सकते हो ना कि जब इस यहाँ पे अपनी एबिलिटी को आप शो करो, अपने पोटेंशियल को आप शो करो, और तभी उस अपॉर्चुनिटी, उस जो फियर है उसको आप क्या कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, और दूसरी चीज़ आपको देखो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें कि आप बैठ रहे हो, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका एक पार्ट है, तो आप ये समझो कि ये एक ओवरऑल कोई सोल टेस्ट नहीं है कि जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। राइट, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सिर्फ एक पोर्शन है, सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, और जो इसमें सिलेक्शन होगा जिस कंपनी में, दैट विल बी बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस। आपका इंटरव्यू भी होगा और ये एप्टीट्यूड टेस्ट का भी मार्क्स लिया जाएगा। इसके अलावा आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपका जो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस है वो भी देखा जाएगा, और इन सब के बेसिस पे जो होगा आपका सिलेक्शन होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखो। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। Speak positively to yourself and remind yourself of your abilities and past achievement. देखो, आपको ऐसे सोचना है कि पास्ट में भी आपने काफ़ी चीज़ें अचीव की। हो सकता है कि आपने हाई स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, आपने 10+2 में अच्छे परफॉर्मेंस दिया हो, आपने किसी प्रोजेक्ट में अच्छा किया हो। राइट,
अपने सेमेस्टर के किसी एग्ज़ाम या किसी सब्जेक्ट में जहाँ पे आपने अच्छा किया हो, और जब भी आपने अच्छा किया तो आपने कैसे किया, आपने वही है कि आपने वीक एरियाज़ को आपने आइडेंटिफाई किया, आपने प्रिपरेशन किया और आपने उस सब्जेक्ट में या उस प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आपने अचीव किया। तो उन अचीवमेंट्स को आप याद रखो, उन पास्ट अचीवमेंट्स को याद रखो और ये समझो कि आपके अंदर एबिलिटीज़ है कि जब भी आप मेहनत करोगे तो आप अचीव करोगे। सो टेल योर सेल्फ दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग वेल ऑन द टेस्ट। सो चूँकि आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप वैसे ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, सो दैट्स वाई आप कैपेबल हो कि आप अच्छा करोगे टेस्ट में। बट आई हैव सीन इन मैनी स्टूडेंट्स दैट दे नीड सपोर्ट। जब भी आपको लगे कि आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, देन सीक सपोर्ट। इफ़ यू फील ओवरवेल्म्ड, डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू समवन फॉर सपोर्ट। अब किसके पास आपको सपोर्ट के लिए जाना है? तो हो सकता है कि आपके फैमिली में ही हो, आपके कोई बड़े भैया या बड़े दीदी हो जो कि जिन्होंने कि अपने करियर में एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, वो भी हो सकते हैं सपोर्ट में। आपको कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ऑफिस किसी कंपनी में सेलेक्टेड लोग हो सकते हैं, या तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो, करियर काउंसलर या मेंटर की। तो जब आप सपोर्ट लो तो आपको ये चुनाव करना पड़ेगा, ये एक बेहतर चुनाव होना चाहिए और अकॉर्डिंगली आप उनसे गाइडेंस लो and they will help you in all respect. In this way, I have given you tips to overcome your fear of aptitude test during placement exam. I'm sure this will be helpful for your placement preparation. Best of luck and thank you very much.